कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, और बहुत कुछ है जो इसके बाद भी पीछे बचा रहता है। ये बचा हुआ पाए हुए को हमेशा ललकारता है, चैलेंज करता है कि मैं हूँ, तुम कितना भी आ जाओ लेकिन मुझे भर नहीं सकते। और हम इससे बचते रहते हैं जानते हुए भी कि इसके पीछे कुछ है। लेकिन अगर कोई इंसान इस चीज़ को एहसास करे कि हाँ, मैं इसको कभी नहीं भर सकता, मेरे अंदर का खालीपन, मेरी ज़िंदगी का अंधेरा आकर मुझे खा जाएगा और मैं इससे बच नहीं सकता, तो कोई क्या करेगा उसके बाद? क्या कोई उसको अच्छा लगेगा उसके बाद? जॉन एलिया इसके बारे में कहते हैं, उनका एक शेर है, वो सुने। ऐ शख्स, अब तो मुझे सब कुछ है कबूल। ऐ शख्स, अब तो मुझे सब कुछ है कबूल। ये भी है कबूल कि तुझे छीन ले कोई। इस एहसास पे पहुंचा हुआ इंसान ये कहता है कि ठीक है, किसी समय मैंने किसी इंसान को, किसी चीज़ को पाने के लिए सब कुछ लगा दिया था। वो इंसान, वो चीज़ मेरे लिए सबसे कीमती थी। लेकिन आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं थक चुका हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। इसमें एक बेबसी है इस शेर में, जिसमें एक इंसान बोल रहा है कि ये खालीपन मुझे खा गया आखिर, और अब तो जो कुछ भी है मेरे पास उसको भी कोई छीन ले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं। क्या आप ऐसे इंसान को भगवान कहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, जब कोई भगवान, मुक्ति, निर्वाण को प्राप्त करता है तो भी कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन ये वो स्थिति नहीं है। ये अगर भगवान होना, निर्वाण पाना एक आसमान है, एक निर्वाण है, तो ये उसका दूसरा छोर है। ये पाताल है, एक अंधेरी खाई है जिसमें डूबकर बचने की कोई आस नहीं, जिससे निकलने का कोई सपना नहीं। और हम लोग उसी अंधेरे में डूब जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मेरा सब कुछ फेल हो गया इसके आगे और अब मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। शायद ये बेबसी ही मुझे बचा लेगी। शायद मैं इस बेबसी में ज़िंदा रह सकूँगा मर कर भी। इससे इससे मिलती जुलती एक बात, जहाँ मिलती जुलता तो कुछ नहीं होता, वो तो बिल्कुल इससे अलग है। इस दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे याद आ गया इसलिए बोल रहा हूँ। फ्रेंच साइकोएनालिस्ट जॉक लाकान ने एक बात कही है, जो लाकान का सबसे, उसकी सारी थ्योरी का जो एसेंस है। उसने कहा कि हमारी ज़िंदगी लैंग्वेज से चलती है, सिंबलाइजेशन से चलती है, सिग्निफायर से चलती है। हम जो बोलते हैं वो सब कुछ लैंग्वेज में आता है। एक सिंबलाइजेशन से भरी हुई ज़िंदगी, हम कुछ भी असल में देख ही नहीं पाते। हम जहाँ जाना चाहते हैं, हमारी लैंग्वेज से बना हुआ सारा ढांचा वहाँ पहले पहुँच चुका होता है। तो क्या यही ज़िंदगी है? इसके बाद कुछ भी नहीं है? लाका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक और है, जिसको उसने कहा रियल। वो रियल जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस सिंबलाइजेशन के बीच आ जाता है और हमें डरा जाता है और हमें एहसास कराता है कि ज़िंदगी सिर्फ लैंग्वेज से भरी हुई नहीं है। इस लैंग्वेज को तोड़ती हुई एक जंजीर भी है, और वो हम हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भी ये रियल क्या है, या अगर आप लाका से पूछें कि ये रियल क्या है, तो वो कहेगा इसको डिफ़ाइन करना ही तो इसको ज़िंदा रखता है। क्योंकि जितना आप इसको डिफ़ाइन करेंगे उतना ये बच जाएगा, उतना ये पीछे रह जाएगा। आप इसको पकड़ने जाएंगे, ये फिर पीछे बच जाएगा और आपको कहेगा कि मैं हूँ। तो इसको पकड़ना ही इसको ज़िंदा रखता है। इसको छोड़ देना ही इसको और ज़्यादा तंग करता है। तो इन दोनों बातों में कोई लिंक तो नहीं है, लेकिन मुझे वैसे ही लगा
कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी को पकड़ के रखना, ज़िंदगी को कंट्रोल करना, ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। ज़िंदगी, इंसान, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम जितना पकड़ते हैं उतना वो पीछे बच जाता है और हमें खींच लेता है अपनी ओर, अपने बीच एक ऐसे अंधेरे में जिससे निकलना हमारे बस से बाहर है। तो वहाँ जाके हमें लगता है कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं, ये सब फजूल और